बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट आई एम हिना एंड आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स का पार्ट टू। कल के मतलब प्रीवियस पार्ट में जो हमने कवर किए थे वो तीन ऑपरेटर्स कवर किए थे, जिसमें हमने अर्थमेटिक कवर किया था, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा हमने असाइनमेंट ऑपरेटर कवर किया था और स्ट्रिंग ऑपरेटर कवर किया था, राइट। आज इसमें हम बात करेंगे, वो आपके सामने है, हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो और डिटेल में लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे छोटी, जिसमें देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है कोडिंग के अंदर। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो जो टाइप स्क्रिप्ट में है, वो बूलियन वैल्यूज़ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें तीन टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट वाले को कहते हैं एंड, दूसरे वाले को कहते हैं और तीसरे वाले को कहते हैं लॉजिकल नॉट। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट वाले को कहते हैं लॉजिकल एंड, सेकंड वाले को कहते हैं लॉजिकल और थर्ड वाले को कहते हैं लॉजिकल नॉट। जो लॉजिकल एंड है, तो लॉजिकल एंड का क्या काम है? ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू हैं, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। मीन्स के अगर आपके पास दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, जैसे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। एक में ये कह रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में डिफरेंस है। तो कोई एक कंडीशन में अगर फिर से फॉल्स होगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास रिजल्ट क्या करेगा? फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है, सेम अगर हम नीचे देखते हैं, और ऑपरेटर में क्या करता है? और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर किसी एक ऑपरेंड ट्रू है, वरना फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है कि 5 इज ग्रेटर देन 2 और 5 इज ग्रेटर देन 3। तो इनमें से एक जो होगी हमारे पास वो करेक्ट है। ठीक है, लॉजिक एक करेक्ट है, तो उसने हमें एक करेक्ट होने पे क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। थर्ड हमारी क्या है? नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट क्या करता है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर अपने ऑपरेंड को बूलियन वैल्यू उल्टा करता है, लाइक अपने ऑपरेंड का बूलियन वैल्यू उल्टा कर देता है। अगर ऑपरेंड ट्रू है, नॉट लगा के वो क्या प्रेजेंट करता है? फॉल्स प्रेजेंट करता है। और अगर फॉल्स है तो हम नॉट लगाते हैं तो ट्रू प्रेजेंट करेगा। सिंपल इसको इस तरह आपने लेना है कि रिवर्स कर देता है आपके लॉजिक को। जैसे अगर आप जहाँ आपका लॉजिक ट्रू है, वहाँ आपके लॉजिक को ट्रू को फॉल्स कर देगा, और जहाँ आपका लॉजिक फॉल्स है उसको जाके ट्रू करेगा। तो ये काम होता है नॉट का। ठीक है, तो इस तीन किस्म के हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। ठीक है, तो अब हम कोडिंग में चलते हैं। इसको हम कोडिंग करके देख लेते हैं कि कोडिंग में किस तरीके से काम करता है ये। कल का जो हमारा कुछ काम था, यहाँ पे एक फाइल हमारी बनी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, उसी फाइल में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा प्रीवियस पार्ट था। सही है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, इसको मैं कंट्रोल ए करके डिलीट मार देती हूँ। ठीक है जी, इसको नीचे रहने देते हैं ऐसे ही, ये अपना परफॉर्म करता रहेगा एक्शंस। हम क्या करते हैं, हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल बना रहे हैं एक लाइब्रेरी की। ठीक है, तो आप कंसीडर कीजिए एक लाइब्रेरी के लिए आपने वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक यूज़र सिर्फ तभी एक किताब को बोरो कर सके अगर वो किताब अवेलेबल है, और अगर यूज़र ने मैक्सिमम अलाउ की गई किताबों में से लिमिट मतलब क्रॉस कर लिया, तो वहाँ वो उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, क्या लाइब्रेरी की एप्लीकेशन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे अपने, और चूँकि मैंने आपको बताया ये बूलियंस पे काम करता है, तो हमें बूलियंस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज़ बुक अवेलेबल, क्योंकि हम बुक के लिए बना रहे हैं, तो हमें इसी तरह का जो है वो कुछ वेरिएबल डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हमें याद रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने टाइप दे दी बूलियन की। टाइप्स आपको याद होगा, टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। कहा ट्रू। ठीक है, अब हमने एक और लेट किया, लेट यूजर बोरो बोरोड बुक्स। इसको भी हमने बूलियन कह दिया, तो इसको हम नंबर बोलेंगे, राइट। कितनी बोरोड बुक कर सकता है, कि कितने मैक्सिमम नंबर बोरोड बुक को बोरोड कर सकता है, इज इक्वल्स टू। हमने कहा जी दो मैक्सिमम एक यूज़र, जैसे कि मैं हूँ, मैं एक यूज़र हूँ और मैं दो एट अ टाइम दो बुक्स बोरो कर सकती हूँ, लाइब्रेरी से दो बुक्स मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या कॉन्स यूज़ किया है यहाँ पे, मैक्स सॉरी
मैक्स अलाउड बुक्स, अच्छा मुझे कितनी अलाउड है, मैं दो एट टाइम निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे अलाउड कितनी है यहाँ पे? मुझे अलाउड है बुक तीन। इसको भी हम क्या करते हैं, नंबर करेंगे। तो मैंने कर दिया थ्री। नीचे जाते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि बुक अवेलेबल है और यूज़र कितनी किताबों को मुझसे बोरो कर सकता है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स की, ठीक है, क्योंकि जो ये लॉजिक्स हमारे पास काम करते हैं, ये हमारे पास बूलियंस में काम करते हैं और कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई, पहले मैंने लिखा कि इज बुक अवेलेबल एंड, ठीक है, इज बुक अवेलेबल एंड यूजर बुक बोरोड। एंड की कंडीशन लगाई, यानी कि बुक अवेलेबल भी होनी चाहिए, ठीक है, और यूजर बुक बोरोड मतलब यूजर बोरोड बुक्स का भी ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, दोनों में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो क्या होगा, लेस देन मैक्स अलाउड बुक। अब मुझे मैंने यहाँ पे जो है अलाउड बुक मुझे कितनी थी, यहाँ पे तीन थी, अगर तो तीन से कम मैंने बुक्स निकाली हैं तो ये मुझे अलाउ कर देगा, अगर तीन से कम मैंने बुक्स नहीं निकाली तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं, आप बुक बोरो कर सकती हैं, ठीक है। ये तो ये मैसेज आ जाएगा, बुक बोरो कर सकते हैं का, फाइन। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि अगर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस कंडीशन को क्लोज करके हम नीचे जाएंगे यहाँ पे और हम लगाएंगे एल्स। अच्छा, एल्स जो है जब भी आता है तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर आता है, ठीक है, जैसे हम अगर दिखाते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा एल्स, ऊपर वाली कंडीशन क्लोज होगी, हम दोबारा से लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, ओपन करेंगे, फिर दोबारा कंडीशन लगाएंगे और यहाँ फिर हम दोबारा कंसोल लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम क्या लिखेंगे, आप बुक बोरो नहीं कर सकते, ठीक है, आप बुक बोरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इनको प्रिंट करवा लेते हैं हम, ठीक है, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास प्रिंट के अंदर इसके। तो मेरा तो ये चल ही रहा है TSCW वाला, मैं इसको डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे नोट की अब कमांड चला लेती हूँ। तो ये देखिए इसने क्या आंसर दिया मुझे, एक सेकंड इसको मैं छोटा कर लेती हूँ, एरर तो मेरे पास अभी आ नहीं रहे। इससे मुझे कहा कि आप बुक बोरो कर सकते हैं, बिल्कुल मैं बुक बोरो कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी अलाउ लिमिट दो थी और इसमें मैक्सिमम अलाउड तीन थी, तो मैं दो निकाल चुकी थी, तो तीसरी बुक का मेरे पास ऑप्शन था, तो मैंने इसको बुक बोरो कर ली। बट अगर मैं यहाँ पे इसी कंडीशन को दो कर देती हूँ, यहाँ पे बिल फर्स्ट मैंने टू कर दिया, तो आप बताइए कि क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, आप बुक बोरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एक एप्लीकेशन का हमने पार्ट बना लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था मेरे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हम बताया करें, ताकि जो है हम उसको सीख सकें किस तरीके से हम उसको एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एप्लीकेशन थी, इसके अलावा हम एक और छोटी सी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन को बताती हूँ किस तरीके से काम होगा, समझिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन कि किस तरीके से हम, जैसे एक एप्लीकेशन हमने बनाई है लाइब्रेरी की, एक और एप्लीकेशन हम बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के अभी, एक ई कॉमर्स के ऊपर एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बस कंसीडर कीजिए आपके पास एक लाइक वर्क आया है जिसमें आपको एक ऑनलाइन ऑपरेशन लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एक वेबसाइट डेवलप करनी है, आपको कस्टमर के लिए एक डिस्काउंट ऑफर इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन ये ऑफर से तब अप्लाई होगा जब कस्टमर के पास कूपन कोड है, अगर अमाउंट मिनिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और अगर कस्टमर का मेंबरशिप एक्टिव है। मीन्स ये तीन कंडीशंस हैं, अगर इन तीन कंडीशंस पे हमारे पास हमारा वो उतरता है कस्टमर, तो हमें जो है फिर वो क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा कस्टमर को, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, लेट हैज़ कूपन कोड बूलियन में बना दिया ट्रू, और लेट ऑर्डर अमाउंट क्या कर दिया, मैं नंबर कर दिया, और लेट एक मैं तीसरा बना रही हूँ कि लेट इज लाइक लेट इज मेंबर एक्टिव,
तो उसके लिए क्या बनेगा, बूलियन बनेगा, ठीक है? कि हम बताना चाहते हैं कि मेरा जो मेंबर है वो एक्टिव है भी कि नहीं है, राइट? तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू। ओके, क्योंकि हमें कंडीशंस ट्रू चाहिए। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, डिस्काउंट एलिजिबिलिटी चेक करूँगी किस तरीके से। मैं लिखूँगी इफ एल्स की कंडीशन लगाऊँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी इफ, ठीक है? इफ लगाने के बाद मैं लिखूँगी हैज़ ओपन कोड, ठीक है? हैज़ ओपन कोड और, ठीक है? हमारे पास यहाँ 2 एप्लीकेशंस में 2 हमारे पास कंडीशंस हैं और, पहले हमने एंड पे लिखी थी, अब हम और पे देख रहे हैं, ठीक है? हैज़ ओपन कोड और, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है? या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। कौन-सी वाली? ऑर्डर अमाउंट जो है हमारा, वो क्या हो जाए? वो लेस देन हो कितने से? यहाँ 115, 1500 आना चाहिए था, राइट? अच्छा, जो हमारे पास ऑर्डर अमाउंट हो हमारा लेस देन कितना हो? वो लेस देन हो, लेस देन का ही साइन है, राइट? 1000 हो एंड, यानी कि हमारे पास एंड, ये कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड वो क्या हो? वो एक्टिव मेंबर भी हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरीके से मैंने बनाई, लॉजिक किस तरह लगाई है? इस लॉजिक को थोड़ा अंडरस्टैंड करना, अगर ये लॉजिक आप समझ गए ना, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगी आगे। इफ एल्स तो आपके पास ऐसा ज़बरदस्त आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। दोबारा समझें, देखें इस चीज़ को कि मैंने यहाँ पे जो है, चूँकि मुझे जो टारगेट मिला है, टास्क मिला है, वो ये मिला है कि जो मुझे कस्टमर को मतलब डिस्काउंट अवेल करे कस्टमर, तो उसके लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। या तो जो उसका ऑर्डर अमाउंट है वो 1500 से मतलब लाइक 1500 से कम ज़्यादा ना हो, ठीक है? 1500 का थ्रेशोल्ड माँगा, 1500 कर दिया, क्योंकि जो डिस्काउंट की अमाउंट 1500 है। और वो मेंबर जो हो हमारा, जो भी फीमेल या मेल मेंबर हो हमारा, वो क्या हो? ट्रू हो, यानी कि वो एक्टिव हो, ठीक है? हम यहाँ एक्टिव भी कर सकते हैं, हम यहाँ ट्रू भी लिख सकते हैं। और जो हमारा कूपन कोड है, वो बुलियन है, वो भी ट्रू हो, यानी कि उसके पास कूपन कोड होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हम अब लगाएँगे यहाँ पे। कंडीशन लगाने के बाद हम यहाँ पे इफ एल्स देखेंगे। इफ में हमने यहाँ पे पहले वाले जो हमने काम किया था लाइब्रेरी वाला, वहाँ हमने एंड लिखा था डायरेक्टली। अब हमने कहा हमारे पास 2 कंडीशन हमने लिखी यहाँ पे, ठीक है? पहली कंडीशन हमने लिखी है हैज़ कूपन कोड, ठीक है? ट्रू, या तो कूपन कोड हो या फिर जो है ऑर्डर अमाउंट जो हो उसका वो लेस देन 1000 हो और वो मेंबर भी हो, ठीक है? तो कुछ हम इस तरीके से कंडीशंस की बनाएँगे। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको इसके अंदर ही सॉरी कंसोल करना था हमने। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कंसोल करवा दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और मैंने इसमें क्या लिखा, आपको डिस्काउंट मिल गया है, राइट? गुड, ग्रेट, वी आर ईगर फॉर डिस्काउंट एक्चुअली। आपको डिस्काउंट मिल गया है, ओके? और जो है इसके अंदर हमारे पास फिर एल्स की कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे हम इसको ये लगा के यहीं पे इसके बाद हम एल्स स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा एल्स, अगर ऐसा इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ हम लिखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास में आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता, सॉरी, ओके? तो ये कितना कंडीशंस हमने इसमें लगा दी हैं। लेट्स ट्राई, हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये क्या आता है। तो चूँकि हमारे पास TSC-W की वो लगा हुआ है, ये कंपाइलर ऑटोमेटिक कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं देखा तो इसमें लिखा आपको डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे अमाउंट कम कर देती हूँ इसकी, लाइक मैं यहाँ पे $900 900 कर देती हूँ और फिर मैं चेक करती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, आपको डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है? लेकिन अगर इसकी वैल्यू मैं 1900 कर दूँ तब भी मिल जाएगा आई थिंक डिस्काउंट मुझे, क्योंकि इस वैल्यू से इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा। नीचे वाली वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमको चेंज करनी पड़ेगी। इसको देखते चेंज करके, इस कंडीशन में डिस्काउंट नहीं मिल सकता मुझे। इस कंडीशन में आई थिंक ये डिस्काउंट मिल गया, गुड। हर लिहाज से मुझे जो है डिस्काउंट मिल रहा है, नाइस। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉल्स, ठीक है? तो एक कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई यहाँ पे, तो ये होगा आपको डिस्काउंट मिल गया है। वाह! ये तो और सुबह में डिस्काउंट देने को तैयार है। चलें, तो जो है ये कुछ इस तरीके से है। अब इसको चेक कीजिए कंडीशंस अप्लाई करके किस कौन-सी कंडीशन आप क्या लगाएँगे इसके अंदर, तो आपको जो है वो ठीक है। अगर कूपन कोड ही नहीं है आपके पास, ये वाली कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो रही है,
तो ये वाली कंडीशन में जो है फिर आपकी, क्योंकि हमने यहाँ पे और लगाया है, राइट? आपको हर कंडीशन में इसलिए आपका वो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ और यूज़ किया हुआ है। अगर हमारे पास यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कूपन कोड नहीं होगा कस्टमर के पास, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकता, सही है? तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे जो है आप प्रैक्टिस करके दिखाइएगा, इसकी 3-4 एग्ज़ाम्पल्स आप बनाइएगा इफ एल्स की। फिर इसके अलावा इफ एल्स हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इफ एल्स के साथ हम स्विच केसेस पढ़ेंगे। तो इफ एल्स का टॉपिक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल्स, हम देखेंगे किस तरीके से हम बनाते हैं। एक मार्कशीट भी हम बना लेंगे इफ एल्स में, या हम वेदर अपडेट्स बना सकते हैं इफ एल्स में। तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन हम बनाएंगे जो कि हमारे पार्ट होगी लाइव, रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास। तो जो है अब तक के लिए इतना ही है लॉजिकल ऑपरेटर, बस आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और सेकेंडली ये कि जो है बहुत मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोडिंग कीजिए, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, मैक्सिमम आवर्स कोडिंग कीजिए ताकि आपकी कोडिंग की स्किल्स इम्प्रूव हों। ठीक है? आपकी वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।